और भी जो भक्त भगवान की आरती करना चाहते हैं, किसी पे प्रतिबंध नहीं है, भगवान तो सबके है, इसलिए हेलो हेलो ठीक हरि राजा नाम तेरी आरती गाओ, राजा राम तेरी राजा नाम तेरी आरती आरती गाओ प्यारे आप डोल जाओ, आरती गाओ प्यारे आप डोल जाओ, पे जो और मुकट तेरे तेरे बड़े तो नजमुख जानदार मन मोहे, अद्भुत जानदार मन मोहे, या छवि के कहीं आई ले जाओ, हे राजा नाम तेरी आरती गाओ, चरणों से निकली है गंगा प्यारी, चरणों से निकली है गंगा प्यारी, जिसने सारी दुनिया जिसने सारी दुनिया सारी उन चरणों में शीश झुकाओ, उन चरणों में अपना शीश झुकाओ, हे राजा नाम तेरी आरती गाओ, हे राजा राम तेरी आरती गाओ, प्यास दास के नाथ आप हो, प्यास रात के साथ रात दुख दुख जीवन प्यारे साथ आप हो, दुख जीवन प्यारे साथ रात या जग के बलि बलि जाओ, हे राजा नाम तेरी आरती गाओ, आरती गाओ प्यारे आप डोल जाओ, आरती गाओ प्यारे आप डोल जाओ, हे राजा नाम तेरी आरती गाओ, तेरी आरती आरती
प्रेम से बोलो सदगुरुदेव भगवान की जय, वृंदावन बिहारी लाल की जय, जग नारायण भगवान की जय, भूत भावन भोलेनाथ की जय, वीर बजरंग बली की जय। आदरणीय चैनपुर बस्ती की भाई, हमको कानों में पता चला है कि हमारे तूफान में हलवाई आ गया है। कारू जी से निवेदन है कि सारा सामान हलवाई को व्यवस्था कर दें। जिनको जितने मैया कलश में भाग लिया है वो अपने घर से एक सूखा नारियल जिसमें पानी
नहीं है जो हवन कुंड में पड़ेगा। हुमाद घी और दक्षिणा, हुमाद घी में और दक्षिणा में मात्रा नहीं है। नहीं होगा मैया लोग का अपना घर से एक बड़ा मिट्टी बांध करके ले आ देगा और जब भगवान का कृपा होगा तो वह सोना बन जाएगा। तो गाँव वासियों आप लोग जग के क्या कहें, आज तो पहले तो 3 गो जग लगा था ना, आज 3 गो जग लद गया। यह कृपा है तो हमारे श्री गुरु महाराज जी का कृपा है। महमूदा के भैया लोग कान खोल के खूब सुनना है ना। महमूदा के कोई भैया हो गए फिर उस दिन कहेंगे कि बाबा चोरी करके आ गया। वहाँ बड़ी कमियां है। एक मंच पर लक्ष्मी मैया रहती है और एक मंच पर बोलता हुआ लक्ष्मी मैया को नचाया जाता है। यह धर्म है, लक्ष्मी पूजा धर्म है और एक पर लक्ष्मी जी को नचाना अधर्म है। तो जब तक मनुष्य अधर्म करेगा तो वह कल्याण नहीं होता है, अधर्म करेगा तो कल्याण होगा। आपका समय ज्यादा व्यर्थ नहीं करें। हाँ, ऐसे भी जिसको हवन करना है वो अपना घर से सूखा नारियल लाएंगे और हुमाद घी लाएंगे और दक्षिणा में जो भी है, चावल हो, गेहूं हो, माटी हो, जो भी है, दक्षिणा का कोई काम नहीं है। इसलिए कि दक्षिणा इसलिए लिया जाता है कि जगनारायण पत्नी का नाम दक्षिणा है, जगनारायण की पत्नी के नाम दक्षिणा है। इसलिए आप लोग शांतिपूर्ण बना करके अब हलवाई को व्यवस्था करना है। इसलिए कि हलवाई तुरंत मुनिया बनाएगा, शीरा में डालेगा और सब्जी लेकर के अशोक जी आगे जाएंगे थोड़ा देर में। तो इस जग में आए हुए सभी दर्शनार्थियों को हमारे तरफ से, हमारे जग कमेटी के तरफ से, हमारे जगनारायण भगवान के तरफ से, हमारे इस भगवान कृष्ण मुरारी के तरफ से, देवी मैया के तरफ से, इस जग में आए हुए सभी दर्शनार्थियों का जो आशीर्वाद हो, सबकी जय हो और सबकी कल्याण हो। चलिए ब्याह जी सो गए हैं? तो कोई नहीं रे बाबा, सब सुन रहे हैं आपकी। बोलिए विश्वामित्र महाराज की जय, बोलिए राम लखन दोनों भगवान की जय। अब गंगा जी पढ़ेंगे और पंडा जी मिलेंगे, आपको दान दक्षिणा देना है। ठीक है बेटा राम, आइए मैं आपको गंगा जी दिखाता हूँ और तुम्हारे जो पूर्व जन्म थे उनकी है और आपको दान देना है। पंडा जी मिलेंगे, सबके लिए प्रणाम करना है। बेटा राम आइए मेरे साथ। तो वहाँ जमुना जी पे बड़े बड़े पंडा भगवान की कृपा से आशा लगाकर बैठे रहते हैं कि हमारा कोई यजमान आएगा और गंगा मैया से बड़े बड़े निवेदन कर रहे हैं। अरे टुन करो भैया, मन करो, पता है देखो बहुत समय हो गया, चलो गंगा मैया पर चलते हैं। और क्या आज तो सुबह से। अरे कहाँ हो गुरु, आओ ना। हमारा नंबर कहाँ है? तुम्हारा नंबर ही तो आएगा और किसी का नंबर थोड़ी है। तो इसीलिए बहुत पीछे रहते हैं। राम नाम को झंडा और घंटोली गुरु यही घाट के पंडा। घंटोली है ये? गुरु हमारा नाम नहीं जानते हो, घंटोली दास है हम। नहीं, आज पहली बार सुन रहे हैं। अरे गुरु तुमको इतने दिन से हमारा नाम ही नहीं पता चला है। तभी तो कह रहे हैं कि आप घंटोली दास कब से हो गए, पहली बार नाम सुना है भाई। हमारा नाम घंटोली दास है, तुमको अभी तक पता नहीं है ना। सुनो गुरु, हमारी गंगा मैया बड़ी ही पवित्र है। देखो एक बात बता दें, हाँ गुरु तुम आज बताओ। पता नहीं कौन राणके का मुंह देखा है। सुबह से दोपहर हो गया, शाम होने वाली है, अभी तक ना कोई जजमान आया है, सही कह रहे ना हो। अभी कोई मौनी बट्टा हुआ है। तो देखा किसका ही मुंह था? प्रातः काल जब मैं जगा था ना, तुम्हारा ही मुंह देखा था। मैंने तो उसका नहीं देखा, उसका उस समय होंगे। हमारा जजमान तो मगध एक्सप्रेस में आ रहा हो।
शरीर पर गंगा मैया का जल छिड़क लेता है ना, वह व्यक्ति जन्म जन्मांतर कल्प कल्पांतर युग युगांतर तक अपने पाप तापों से उन्नत हो जाता है। इस बात को तो गुरु आप सही कह रहे हो। बड़ी विलक्षण महिमा है हमारी गंगा माता। हाँ, तो विनती कर लो भैया। हर तेरी जय हो गंगे मैया, कोई भेद बड़ो प्रार्थना कर ली। अरे उन्हें तो अरे जजमान तो आते रहेंगे, तुम्हें जजमानन की बड़ी पड़ रही है ना। जाजनाते आए बाजनाते जजमान ही जजमान दिख रही तुम्हें हैं। जाजनाते तुम आए हो ना, बाजनाते एक हो जजमान बढ़िया बारो नहीं आए हो। जैसे छोटे से ये छोटो जजमान आवेगो इनके और का लेकिन सुनो गुरु, अरे फालतू की बात न छोड़ो। हाँ गुरु, देखो प्रार्थना तो है गई है, अब थोड़ा सा मूड फूड बन जाए। हाँ गुरु, थोड़ी बहुत भांग घुट जाए। हाँ गुरु, तो गुरु कैसी घुटनी चाहिए भांग? कैसी घुटनी? देखो भांग घुटे तो ऐसी घुटे, कैसी घुटे? जैसे गाड़ी कीच हरे हरे और घर के जाने हम मर गए और हम नशे के बीच। गुरु जी भांग के लच्छे और घुटेगी। हेलो हेलो, अरे गुरु सुनो। हाँ सुना, तुम सुना दो गुरु। पता है क्या पता है? भोलेनाथ कहते हैं क्या कि ये विद्या कभी गंवार बच्चों को नहीं देनी चाहिए, गंवार व्यक्ति को। हाँ जैसे
हमारी बात कर रहे हो तो ये दाढ़ी रखाने से पहले और बाल रखाने से पहले ही हमने सब कुछ करना चालू कर दिया था। उसी बात को कह रहा हूँ हमने बिना दाढ़ी के और बिना बालों के बहुत कुछ कर दिया है। अब तो दाढ़ी बाल हो गए, अब पता नहीं क्या क्या करेंगे। अभी तो बहुतों को जवाब दे करके जाना है कल। गुरु जवाब तो देना है ही। ये भैया महारानी गमार व्यक्ति को कभी नहीं देनी चाहिए। अच्छा, किस किस को नहीं देनी चाहिए? भोलेनाथ कहे सुनो पार्वती। अरे अरे भोले बाबा कह रहे माता पार्वती से, देवी पार्वती ये गंवार व्यक्ति को कभी भैया नहीं देनी चाहिए। अच्छा, वो क्यों? वो इसलिए, किस लिए? भोलेनाथ कहे सुनो पार्वती विद्या मत देव गंवारन को। अरे हरे बालक पीवे बक बक से। अच्छा, हाँ गुरु, यदि बालक को भांग दे दी जाए ना एक चुल्लू, हाँ। तो सारे दिन हंसने में ही लगा रहेगा। अच्छा जी। बालक पीवे बक बक हंसे और बूढ़ो पीवे झकझारण को। अच्छा जी। हाँ, क्षत्रिय पीवे रण मत लड़े। अच्छा, यदि क्षत्रिय को एक चुल्लू भांग दे दी जाए ना, तो वह रण में जब पाम धर लेगो ना, हाँ। तो पीछे पाम न हटावे। अच्छा जी, ऐसा होता है कि ठीक बात है। हाँ, क्षत्रिय पीवे रण मत लड़े, हस्ती के धन उखाड़न को। अच्छा, और आपको तो बालक की पतो ही है, बालक पीवे बकबक हंसे, बूढ़ो पीवे झकझारण को। क्षत्रिय हाँ, अगर पीवे बूढ़े रण मत बाबा को लड़े, फैला दी जाए तो जवान को भी फैल धन उखाड़न को। संत पीवे हरिमस्त रहे। अच्छा, हमारे केशानंद महाराज संत पीवे हरिमस्त रहे, भोलेनाथ के ध्यान लगावन को। हाँ गुरु, गुरु एक दिन क्या हुआ पता है? गुरु एक बात बताएं हम तुम्हें। अगर तुम्हें और जो अभी तुमने नाम लिया है ना, मैंने अपने हाथ से एक गिलास भांग घोट करके पिला दी ना, तो तुम्हें ये होश नहीं रहेगा कि हम यहाँ खड़े हैं या कमरे में पड़े हैं। गुरु हमको तो होश नहीं रहेगा, परंतु हमारे जो महाराज जी है ना, दिनेशानंद बाबा, सारे दिन नशे में ही रहते हैं वो। अच्छा। और क्या गुरु जानते नहीं हो, एक दिन की बात बताएं? हाँ बता दो। एक दिन हमने इतनी भांग पी ली, कितनी पी ली? हमारे जो बच्चे हैं ना, हमारी घरवाली, हमारी अच्छा जी। बहरिया, और हमारे बच्चे, हमारे सास ससुर, तुम्हारे बच्चे भी हैं? हाँ बच्चे, ये सब मेरे तो और बच्चे क्या हैं। बिना बच्चे वाला ही समझ रहा है हमें? जब हम उनसे बात कर रहे हैं तो तुम बीच में क्यों बोल रहे हो? क्या बीच में लपकने की आदत है? ये सब मेरे अरे पीछे हो जाओ। देखो देखो कैसे टुकुर टुकुर देख रहे हैं हमारे बच्चे। हंसने की बात नहीं है बेटा। हाँ भाई, सुर में बोलते बात हैं। बड़ी गहराई में चल रही है। सुनो गुरु, हाँ। एक दिन क्या हुआ, भांग के नशे में घर घूरे चौपट भाई। अच्छा गुरु, हमने इतनी भांग पी ली, कितनी पी ली? हमने अपने मकान दुकान खेत ये सब दाव पर लगा दिए, अच्छा जी। बेच दिए। भांग के नशे में घर घूरे चौपट भये। हाँ। भांग के नशे में भाभी भैया गए रूसरी। अच्छा। हमारे भैया भाभी का भी हिस्सा था। हाँ। वो रूठने लग गए कि भाई तुम्हारा कैसे हक हो गया, तुमने दाव पर लगा दिया। हाँ, सही कहा था भाई सही तो कहा भाई, था, गलत थोड़ी बोला था। जब तुमने भांग में अपना घर घूरा, धन दौलत जमीन जायदाद सबको गिरवी रख दिया, तो आपके बड़े भाई की जमीन में तुम्हारा क्या हक रहा? ये तो बात है, परंतु गुरु फिर क्या हुआ उसके बाद? क्या हुआ? भांग के नशे में घर घूरे चौपट भये। भांग के नशे में भाभी भैया गए रूसरी। भांग के नशे में हमने सास ससुर से बिगाड़ डाली। अच्छा जी। गुरु फिर हम ससुराल में पहुंच गए। अच्छा। ससुराल में हमारी सासू जी से और ससुर जी से झगड़ा हो गया। अच्छा, ससुराल में भी जाकर के कुछ मरे? और वो तो पुरानी आदत है तुम्हारी। ये तो हम जब भांग पी लेते हैं, हम किसी से फिर झुकते नहीं है, लड़ते तो हैं। कहता हूँ मैं गुरु, भांग पीना कम कर दो। क्या करें गुरु, आदत ही ऐसी लगा दी है आपने गुरु, क्या करूं मैं? मैंने अच्छा आपको गुरु बनाया। अब हमारे साथ में रहोगे तो मौज लोगे। भांग के नशे में क्या हुआ, सास ससुर से बिगाड़ डाली। अच्छा। भांग के नशे में हमने मार डाली मूसरी। ओए होए 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 दूसरी हमको क्रोध आ गया, सासू जी में ससुर जी में हमने सटाक सटाक दो लठ जमा दिए। अच्छा। फिर क्या हुआ, हमारे सास ससुर जी
क्या हुआ? हम जब इस्लामपुर में आए थे, तो इस्लामपुर में हमारे विद्वान हैं, विद्वान है विद्वान भाई हाँ उस स्टेशन के बगल में जो टंकी है, कोठी है ना बड़ी वाली जो टंकी और टंकी के बगल में जो कोठी है, हाँ और उस कोठी के पीछे जो टीन पड़ी है वो आपके ही भक्तों की है। तीन नहीं करो, वो जो बड़ी सी जो कोठी है ना, हाँ जो 8 मंजिल की, अच्छा। वो कोठी हमारे ही शिष्य की थी हमारी। वैसे एक बात बता दें गुरु, हाँ गुरु। वो 8 मंजिल की नहीं है, और वो 5 मंजिल की है। 3 मंजिल को वैसे ही बढ़ाए हो। तो गुरु क्या करें, 5 मंजिल ही मान लो, जजमान की तो पढ़ाई करनी पड़ती है। फिर क्या हुआ बतानी पड़ेगी ना, जब हमारे आगे नहीं चलेगी, हमारे आगे कैसे चल जाएगी जब हमने सब कुछ देखा है? फिर तो क्या हुआ गुरु, फिर क्या हुआ? एक दिन जब हम पता है कहाँ थे, प्रयागराज में स्नान कर रहे थे, अच्छा वो यजमान हमारे पास गया, अच्छा, वहाँ पहुँच गए हो? हाँ प्रयागराज अरे में, और वाह। हमसे कहने लगा, क्या कहने लगा? गुरु जी हमको गंगा माँ में स्नान करा दो। हमने उनको स्नान कराने के लिए कहा, वो हमारे पास पहुँच गया। अच्छा। हम शाम के समय, रात्रि के समय, अच्छा। यजमानी और उनका बच्चा उनको अपने कमरे पर ही छोड़ गए, अच्छा। और घूमने के लिए चले गए। अच्छा हमको रात्रि के 12 बज गए गुरु। हाँ तो हमने क्या देखा, एक वीरावान जंगल में, वहाँ कुछ लोग बात कर रहे थे, बड़ी सजावट हो रही थी वहाँ। अच्छा हमने पूछा भाई ये क्या बात है, तो उन्होंने क्या बोला? कहा पंडा जी तुम नहीं जानते हो, हमारे पास में एक लड़की है। वह लड़की का क्या नाम है? वो कह रहे थे हमारे पास है एक भूतनी, भूत और भूत थे, भूत और भूतनी थे। अच्छा, उनकी एक भूतों की सभा लगी हुई थी। हाँ हाँ तो आगे का चुप करेंगे कि इनमें भूते भूतनी में लगे करो तो फिर आगे ही करो, छोड़ो तो फिर कोई छोड़ो। हाँ कोई जरूरी ना, सब तुम्हें तो समझा रहे हैं, हमें सबसे ज्यादा जरूरी है। अभी चले राम लक्ष्मण मुनि संगा, चले राम जगतावत गंगा। अरे गुरु दुश्मन आ गया, दुश्मन आ गया। क्या कर रहे, क्या किसी को लूटना चाहते हैं क्या? अरे बाबा ये क्या हो रहा है, एक दूसरा एक प्यार से बात करो। अरे शांत शांत, मेरी डूबी हुई नैया के मल्ला, शांत। बाबा ये जो घाट है ना, ये घाट मेरा है, और इस घाट पे क्या बिछा हुआ है? बाबा यही है मेरो घाट, बाबा यही हमारा घाट, बाबा यही हमारा घाट। हमारे घाट पे चंदन गिरते हैं, मेरे घाट पे चंदन बिछते हैं, जाके घाट पे अपने अपने घाटों की सुविधा बता रहे हैं ये लोग। पता है मेरे घाट पर तो चंदन घिसता है, और ये जो है ना, ये पंडा नहीं है तो काट घिसते हैं, काट लग गया। अरे बाबा अरे बाबा उनकी भी और बाबा, उनकी भी सुनिए। अरे असली घाट को मैं हूँ पंडा, घाट को मैं हूँ पंडा, असली घाट को मैं हूँ पंडा, ये सब गुजर जात बाबा, आओ हमारो घाट बाबा, आओ हमारे घाट। बाबा देखो, हाँ सुनो। इस गंगा जी पर यही घाट है, अच्छा और इसी घाट का जो असली पंडा है ना, हाँ।
बना रखी है आकृति। ये अभी थोड़ी देर पहले फूल बांधने के लिए आया था, इसका बाप मर गया है, बाप। मेरा बाप मर गया। कल देखो कंधा। अरे नहीं नहीं महाराज, ये तो मेरे नाती बेटा, तो मेरे नाती बेटा, मैं उड़ने को बाप को बाबा, यही हमारा तो बाबा बाबा देखिए, इस बात का इसकी का मैं अभी निवारण करता हूँ। ये बताइए इसके बाप और दादा से हम लग रहे हैं या ये हमारा लग रहा है? ये कोई बात बड़ी नहीं है। ये तेरा नाती है। बताओ, बच्चे के दाढ़ी मूछ होती है बाप से पहले? देखो देखो देखो, आजकल बच्चे गाड़ी रखाते, उम्र को देखो, देखो है ना, तुम्हारा नाती है। हाँ, अमर को देखो, दिखाओ, तो जिसे उनको पीछे रखो, आप हमसे बात करो। वो तो हाँ पूछो आपके तो हम दादा लगते हैं ना। मुझे लगता है तुम लूटने खाने वाले बंदे। ये हम लूटते किसी को नहीं है, केवल खाते ही खाते हैं। अच्छा सुनो, जो सूर्यवंश की वंशावली सुनाएगा वो असली पंडा है। अरे बाबा, ये कौन सुनाएगा? क्या छोटी सी बात कर रहे हो? अच्छा सूर्य वंश की सुनो, बमूर वंश की सुनो, नीम वंश की सुनो, जामुन वंश की सुनो, छौकरा वंश की सुनो, सुनो सुनो मत सुनो। नहीं नहीं नहीं, भाई सुनना देखो है। पंडा जी, हम सुनना चाहते हैं। ब्राह्मण वंश की सुनाओ पहले। हाँ पंडा जी, देखिए, अगर मैं ब्राह्मण वंश की वंशावली सुनाने लग गया अरे अरे तो दोपहर हो रहा है, अगला दोपहर हो जाएगा, बहुत लंबी है। कोई बात नहीं है, वो तो हमारे पास है समय। तो पर है जा जाएगा। अच्छा, तुझे सुनाएंगे। आपके पास समय बहुत है, लेकिन हमारे पास में टाइम कम है। कोई बात नहीं, टाइम की पूर्ति हम करेंगे। अच्छा जी, तो सुनिए। एक दिन ब्रह्मा जी अपने कारखाने में बैठे हुए। ओए, क्या कह रहे हो? कारखानों को ब्रह्मा जी को भाई साहब, वहां बैठ करके बात मत करो, मुझे दिखाई नहीं दे रहे हो, यहाँ आओ पहले से। कारखानों कह रहे हो ब्रह्मा जी को? देखिए, जहाँ पर आप जैसे मॉडल बनाए जाते हैं ना, हाँ, उसको कारखाना ही कहते हैं। दोनों कह के अपने ब्रह्मा, हाँ, वो बैठे होंगे, लेकिन हमारी भाषा में उसको कारखाना कहते हैं। हाँ हाँ कह के। तो अचानक उनके कान में खुजार चलने लगी। अच्छा, खुजा क्यों चली वो खुजा? वो खुजार इसलिए चलने लगी किस लिए? कि कुछ दिन पहले उनके काले बाल थे अच्छा, और अचानक कान में उनके एक सफेद बाल आने लगा। अरे अरे, उस बाल को उखाड़ा। उखाड़ लिया, उखाड़ने से उखड़ू ब्राह्मण पैदा हो गए। ऊपर ब्राह्मण हो गए। उखड़ू ब्राह्मण पैदा हो गए। फिर क्या हुआ? अब ब्रह्मा जी ने देखा कि मैंने अपने कान से इस बाल को उखाड़ा, और उखाड़ने से ब्राह्मणों की लाइन लगने लगी। और क्या, ब्राह्मणों की वंशावली शुरू? तो कोई बात नहीं, ब्रह्मा जी को गुस्सा आया और गुस्से में इस बाल को ऐसे पकड़ा और पकड़ करके दो टुक कर दिए। अरे अरे, दो टुक करने से द्विवेदी ब्राह्मण पैदा हो गए। और ब्रह्मा जी का तो मूड चकराने लगा। अच्छा, अरे ब्राह्मण इतने फैक्ट्री खोल दी ब्राह्मणों ने। तो ब्रह्मा जी को और गुस्सा आया। क्या गुस्सा आया? तो ब्रह्मा जी ने उस बाल के 3 टुकड़े कर दिए। त्रिवेदी ब्राह्मण पैदा हो गए। नहीं, त्रिवेदी हाँ हाँ, त्रिवेदी, चलो। नहीं पता है तुमको? कानपुर में बहुत मिलते हैं। फिर क्या हुआ? अरे मैं हर जगह यूपी का, पूरी यूपी का आचार्य हूँ। जब ब्रह्मा जी ने देखा अरे ब्राह्मणों की तो कतार लगी जा रही है, तो ब्रह्मा जी को और गुस्सा आया। ब्रह्मा जी ने उस बाल के 4 टुकड़े कर दिए। अच्छा, क्या कर दिए? 4 टुकड़े करने से 24 ब्राह्मण पैदा हो गए, अच्छा, जो हमारे मथुरा में है। ब्रह्मा जी को और गुस्सा आया, तो ब्रह्मा जी ने उस बाल के 5 टुकड़े कर दिए। 25 ब्राह्मण पैदा हो गए। सॉरी, हाँ, फिर क्या हुआ? फिर क्या हुआ? ब्रह्मा जी को गुस्सा आया। ब्राह्मण बढ़ते जा रहे। अरे ब्राह्मणों की लाइन लगती जा रही है। ब्रह्मा जी को गुस्सा आया। ब्रह्मा जी ने गुस्से में बाल को और पटकने से पाठक ब्राह्मण पैदा हो गए। वो इस समय नौजील में पड़े हुए हैं। अच्छा, पाठक। हाँ, और फिर? अरे ऐसे ही कर करके ब्रह्मा जी को गुस्सा आता गया। ब्रह्मा जी ने लिया और ब्रह्मा जी ने उस गड्ढे में काट दिया। अच्छा, उसको बाल को गड्ढे में काटने से 66 ब्राह्मण पैदा हो गए। अच्छा, अब बहुत समय हो गया।
तो ब्रह्मा जी ने उस गड्ढे को खोद करके देखा तो बाल सड़ने लगा। अच्छा सड़ गया अपने आप। अरे क्यों, जब उसमें पड़ा रहेगा तो अपने आप कैसे सड़ेगा? आप तो फिर बढ़ते क्या हुआ? हाँ जी। तो ऐसे ही करके ब्राह्मणों की वंशावली बढ़ती गई काल है ये समय। तो ब्राह्मणों की वंशावली हो गई। और सूर्यवंश की सुनाओ। अब तुम जिसमें महाराज दशरथ का नाम आता है। ये कहो ना कि जिसमें महाराज सही दशरथ बोला। का नाम आता है। हाँ हैं? दशरथ महाराज का नाम आना चाहिए। अच्छा, वो वंशावली सुनाइए आप। क्यों सेंटन ले रहे हो? सुनाओ। सेंटन मतलब मुझे थोड़ा क्या इसके नीचे आओ, कहीं भी आ जाओ, और टाइम लगाना। पूरा तेल निकाल लिया जाएगा। अरे पूछो मत, पंखा एक है, आदमी 18 हैं। हाँ सुनाइए। देखिए, सबसे पहले भी के बच्चे हैं। हाँ हाँ। इन सभी बच्चों को, छोटे छोटे बच्चों को किताब कॉपी बांटा करते थे। अच्छा जी। फिर उसके क्या? बाद में हुए 80 रथ महाराज। हाँ 80 रथ महाराज कंबल बांटा करते थे। बड़े दानी थे वे। अरे हलवा बटा हल्के में ले रहे हो क्या? हलवा खिलाते थे। नहीं, ज्यादा शौक है क्या खाने का? हाँ वो फिर क्या हुआ? लचकन जी से कह के बनवा दूंगा आज। फिर उसके बाद में हुए 70 रथ महाराज। हे हरे 70 रथ महाराज भी बड़े ही धर्मात्मा राजा थे। वो भंडारा कराते थे, भंडारा। नहीं, उससे जो काम हो जाता है, आया ही नहीं है तो सत्तू की क्या बात करें। फिर क्या हुआ? भंडारा कराते थे। उसके बाद में हुए 60 रथ महाराज। 60 रथ। हाँ, फिर कौन हुए? उनका वो भी धर्मात्मा राजा थे। और क्या सब धर्मात्मा ही रहते हैं? इस भूतल में अवतार लेके आए हो? भटकती हुई आत्मा भी रहती थी। फिर अवतार लेकर के आते हैं, कहते हैं ठाकुर जी से कि पृथ्वी पर जाकर के हम धर्म करेंगे। ठाकुर जी से तो कह आते हैं कि हम धर्म करेंगे, या धर्म की जगह अधर्म करते हैं। और क्या धर्म कर रहे हैं? तो उसके बाद में कहाँ पहुंच गए थे हम? 70 नहीं, 60 पर पहुंच गए थे बाबा। 70 में पानी पिलाते थे। 60 वाले जब तुमको पता है तो फिर हमको क्यों पूछ रहे हो? हम जानते फिर भी हैं? बताओ तो। नहीं, जब तुमको सब कुछ पता है तो फिर हमें क्यों पूछ रहे हो? फिर क्या हुआ? फिर उसके बाद में हुए 50 रथ महाराज। ओए होए वो 50 बच्चों को पेन बांटा करते थे, पेन पेन पढ़ने के लिए। पढ़ने के लिए। फिर क्या हुआ? अरे मैंने बहुत लिया था उनसे, और जितना आपने नहीं लिया उतना मैंने लिया था, पेन। उसके बाद में हुए 40 रथ महाराज। 40 रथ। वो खाद बनाया करते थे। उसके बाद में हुए 20 रथ महाराज। 20 रथ महाराज। वो हमारे सूरज भैया की तरह वीडियो बनाया करते थे। अच्छा जी अच्छा। और उसके बाद में हुए 10 रथ महाराज, 10 रथ हो जो गए। इस समय अयोध्यापुरी के सम्राट राजा हैं। अरे बाबा, आपको मालूम पड़ गई ना, ये अगले जन्म पिछले जन्म के बाबा ही थे। ये खाती थे, इसलिए लकड़ी का काम करते थे। ठीक है, 4 रथ हमारी। लेकिन बाबा एक बात बता दूं, एक दिन ऐसा हुआ था, मेरे घर में आग लग गई थी और बुझाने वाले सभी गांव वाले आए थे। कोई नहीं आया था। हाँ, सभी शहनपुर वाले आए थे, कोई नहीं पहुंचा था। और पता है, कुछ तो बुझा रहे थे हाँ और कुछ वहां से उठा रहे थे। अच्छा। जो सूर्यवंश की वंशावली सुना देगा वही पक्का चोर है, आज मालूम पड़ जाएगा। ठीक है, देखते हैं कौन चोर निकलता है। पंडित जी आप सुनाइए। चोर मेरे सामने आ गया तो मारूंगा कम, घसीटूंगा ज्यादा। डायरी तो होगी उसकी, तुम्हारे पास पता होगी डायरी की। तो ये तो तुम ऐसे ही बड़बड़ाता रहेगा, इसमें कुछ नहीं है। ये तो लकड़ी चीरने वाला काम सुनाता है ना। वो तो मैं पहचान लूंगा, मुझे तुम दोनों ही डकैत दिखाई दे रहे ये हो। बड़ी बात बहुत बोलता है। अब तुम सुनाइए गुरु। सूर्यवंश अब कंस प्रभु। सूर्यवंश अब कंस प्रभु, सुनो लगाकर कान, लिखित पढ़त वंशावली, मिटत हृदय अज्ञान। यदि कोई व्यक्ति कान खोल करके, यदि श्रद्धा भावना आस्था के द्वारा सूर्यवंश की वंशावली को सुनता है अथवा पढ़ता है या सुनाता है, उसके यहाँ नाना प्रकार के जो कष्ट होते हैं, बाधाएं होती हैं, वह सब नष्ट हो जाती है। जय हो। एक मिनट, श्री राधे, ये जितने भी भाई लोग और
माताएं बहन खड़ी हुई हैं। आप लोग अच्छे लग रहे हो ना, अगर बैठ जाओगे तो उससे भी ज्यादा अच्छे लगोगे। इसीलिए बैठ करके हमारे पंडा जी आपको प्रभु श्री राम की वंशावली सुना रहे हैं। बैठ करके और ध्यान दे करके सुनो। बैठ जाए। सर्वप्रथम इस भूतल पर आदि पुरुष नारायण हुए। नारायण की नाभि से जब भगवान सर्वप्रथम जब इस संसार का जब निर्माण किया था तो यहाँ क्या था, केवल जल ही जल था। जल में विष्णु भगवान लेते हुए थे। माता से ब्रह्मा, ब्रह्मा से मरीचि, मरीचि से कश्यप, कश्यप से विश्वान, विश्वान से श्राद्ध देव इक्ष्वाकु, इक्ष्वाकु के हुए विकुक्षी, विकुक्षु के हुए पुरंजय, पुरंजय के अनेना, अनेना के पृथु सर्वा। पृथु महाराज जो थे बड़े ही धर्मात्मा थे। और पृथ्वी, जब ये जो पृथ्वी हम समतल देख रहे हैं, ऊबड़ खाबड़ जमीन थी। जब इस पृथ्वी पर कुछ नहीं होता था, महाराज पृथु ने इस पृथ्वी को समतल किया था। पृथु, पृथु के हुए विश्वरंधी, विश्वरंधी के हुए चंद्र, चंद्र के हुए युवनाश, युवनाश के हुए मानधाता। मानधाता से जैसे ही आगे चले त्रिशंकु, त्रिशंकु से हुए, उससे आगे जैसे ही चलते गए, चलते गए, उससे आगे हुए हरिश्चंद्र, जिनको आपने काशी में जाकर के देखा था, देखा था ना भगवान। एक हरिश्चंद्र के हुए रोहित, रोहित के चंप, चंप के सुदेव, सुदेव के विजय, विजय के भरुक, भरुक के बाहुक, बाहुक के हुए सगर, सगर महाराज ने यज्ञ किया था। और उन्होंने एक घोड़ा चढ़वाया था। जो भी कोई हमारे घोड़े को पकड़ लेगा हम उससे युद्ध करेंगे। फिर क्या किया, फिर क्या किया, चला देवराज इंद्र को कि जब सगर महाराज यज्ञ कर रहे हैं तो उनका जो घोड़ा छोड़ा हुआ था, उस घोड़े को पकड़ करके पाताल नगरी में वहाँ कपिल भगवान रहते थे। कपिल भगवान के आश्रम पर जाकर के उस घोड़े को जाकर के बांध दिया। जब वहाँ उस स्थान पर बांध दिया, कुछ समय के बाद सगर महाराज का जब यज्ञ पूरा हुआ, वह घोड़ा लौट करके नहीं आया, तो सगर महाराज ने अपने पुत्रों को राज्य दे करके वह यज्ञ करने के लिए सोच रहे थे। क्या? हाँ महाराज, फिर क्या हुआ, ध्यान आया क्या? उसके बाद में देवर्षि नारद जी ने कहा कि कपिल भगवान के जो आश्रम है वहाँ उस घोड़े को बांध दिया गया है। जब उस स्थान पर बांध दिया गया है तो वहाँ सगर महाराज खुद उस स्थान पर गए तो जो सगर महाराज के दो रानियां थी, एक रानी के एक पुत्र था और दूसरी रानी के 60,000 पुत्र थे। और घोड़े को ढूंढना प्रारंभ किया। कपिल भगवान के आश्रम में जाकर के मिला। कपिल भगवान से दुर्वचन कहने लगे। कपिल भगवान साधारण नहीं थे, 24 अवतारों में वर्णन आता है। कपिल भगवान की समाधि खुली, कपिल भगवान की समाधि खुलते ही 60,000 पुत्र जल करके राख हो गए। जय हो। जब वह जल करके राख हो गए तो सगर महाराज अपने पुत्र को राज दे करके फिर कपिल भगवान के आश्रम पर गए कि भगवान मेरे पुत्र जल करके राख हो गए, इनका उद्धार कैसे होगा? उन्होंने कहा यदि कोई तुम्हारे वंश में कोई ऐसा व्यक्ति हो जो माँ गंगा को लेकर के आए, तभी तुम्हारे जो पुत्र हैं उनका कल्याण हो सकता है। उन्होंने बहुत प्रयत्न किया, माँ गंगा को लाने के लिए नहीं ला सके। सगर के हुए असमंजस, ऐसे ही असमंजस ने किया। असमंजस के हुए अंशुमान, अंशुमान ने भी वही किया। अंशुमान के हुए दिलीप, दिलीप के हुए भागीरथ। भागीरथ महाराज इस माँ गंगा को इस भूतल पर लेकर के आए थे। जो 60,000 पुत्र थे
महाराज सगर के और भागीरथ के जो पूर्वज थे उनका माँ गंगा के जल के कारण उद्धार हुआ था। के बाद में कुछ वंश आगे बढ़ने पर 8-10 पीढ़ी के बाद में हुए महाराज रघु के हुए अज और अज के हुए वर्तमान के राजा दशरथ। यदि कोई पुत्र हो तो बताना। हमारे उनके भी पुत्र हो तो बता दो बाबा। महाराज दशरथ भी बता दो। हम तो तुमको अभी तक अच्छा दूसरे ही भरत, अच्छा तीसरे शत्रुघ्न, अच्छा चौथे ही लखनलाल। जय हो जय हो, जय हो। लेकिन संत भगवान कहिए। आप ये देख रहे हो ना, हाँ इस घाट पर हमें काम करते हुए बहुत समय हो गया है। अच्छा और देख रहे हैं आप ये टूटा फूटा घाट है, इसकी थोड़ा मरम्मत हो जाती तो बहुत अच्छा रहता। ठीक है पन्ना जी, आप चिंता मत करो। जो घाट है आज से नया घाट बन जाएगा, सुंदर घाट बन जाएगा। क्या हो जाएगा? क्यों जिसका नहीं? नाम होगा राम घाट। क्यों नहीं? बोलिए राम घाट की, राम घाट की। बताओ तुम लोगों से ज्यादा से मेरी आ रही है, वो तो कम से है। कम जोरदारी से। चंद्र भगवान की, लखनलाल की, संत भगवान की। भगवान देख रहे हो, हमने आपको वंशावली सुनाई। कुछ दक्षिणा मिल जाती तो वह दक्षिणा का अधिकारी होता है। बिना दक्षिणा के कच्छा। दक्षिणा मिल जाती तो अच्छा रहता। ठीक है पंडा जी, आप चिंता मत करो। ठीक है, आपने हमको वंशावली सुनाई है सूर्यवंश की। जी, जी, जी। तो हम आपको 5 ग्राम दान में देते हैं। वाह, और वहाँ आपको जजमान- सुनिए, ज्यादा किस्मत हो, हाँ सुनाओ। ज्यादा किस्मत हो। ये जो 5 काम दिए हैं ना, तुम्हें प्रतिदिन झाड़ू पोंछा लेकर के जाना है और सफाई करके आना है। अरे भाई चलो, मेरा तो सौभाग्य है राम। और हम उन 5 कामों में अपनी जजमानी बनाएंगे। आप क्या करोगे पता है? चैनपुर में तो हमारी जजमानी बन गई है, और क्या लेकिन अड़ोस पड़ोस के जो गांव हैं उनमें भी जजमानी अब बनानी है। पता है? प्रातःकाल तुम जगते हो ना, हाँ। तो एक कटोरा ले लेना। अच्छा। और चैनपुर वासी जितने भी गाँव वासी है, हाँ। सभी से माताओं से बहनों से कहना, माता जी इसमें 1 रुपया दे दो। तो कोई बात नहीं है, कोई बात नहीं है, ये कोई बुरी बात थोड़ी है। थोड़ा थोड़ा ज्ञान देंगे, एक की जगह 5 देंगे। ठीक है, आप आगे की तरफ जाओ, हम पीछे की तरफ जाते हैं। भगवान श्री राम गुरुदेव के साथ प्रथम अमराई में आते हैं। कौन पागल हो? किसने छोड़ा? भाई देखो देखो, ये क्या है? देखो हरी मिर्च, हरी मिर्च तो कैसे खिल रही है, और टमाटर की तो बिल्कुल पिल्ल ही मर गई है। टमाटर तो बिल्कुल खड़े ही नहीं हो रहे, फूल ही नहीं आ रहे टमाटरों पर। और बैंगन को देखो, बैंगन की जो पौध है ना, बड़ी जोर से फूट फूट के खिल रही है। अरे भाई ये कौन बन गया? ए बाबा, ए गाड़ी वाले बाबा, दूर
भर के लाएंगे और कम से कम 50 बार हाथ साफ करेंगे। एक दो बार से तो दिल ही नहीं भरता है। फिर एक लाठी लेंगे, नीम के पेड़ में मारेंगे, एक दांतन तोड़ेंगे। दांतन तोड़ने के बाद में फिर क्या करेंगे, पहले बुरे तरीका से दांतों पर करके फिर कुल्ला करेंगे। अन्नी चवन्नियों को फेंकने लग जाते हैं। ऐसे होते हैं बाबा लोग। इसलिए मैं इन 3 लोगों से सख्त जलन करता हूँ। सुनो, हम वैसे नहीं आए, तुम्हारे महाराज ने बुलाए हैं। हमारे महाराज ने, हाँ, यदि ये बात है महाराज ने बुलाए हैं, तो हमारे महाराज का नाम ही बता दो। तुम क्या नाम है बताओ? जनक महाराज। जनक महाराज। विजयराज। बाबा को तो पता है रे, हो ना हो कहीं महाराज ने बुलाया हो तो आप यही रहोगे। हाँ, देखो बाबा, जब तक मैं लौट करके नहीं आऊं किसी भी फल को नहीं खाना है। चिंता मत मैंने करो। सुना है केला बहुत खाते हो तुम। पहले खाते थे। अच्छा, तो ठीक है, मैं जा रहा हूँ। महाराज की जय हो, महाराज विजयराज की जय हो। तो महाराज जनक के यहाँ इस बात की सूचना से विश्वामित्र जी महाराज पधारे हैं अपने अनेकों संत मंडली के साथ। महाराज की जय हो। महाराज विजयराज, मैं आपको प्रणाम करता हूँ। महाराज, महाराज भगवान, आप को मैं सूचना देने के लिए आया हूँ। कहिए मंत्री, क्यों घबरा रहे हो, क्या बात है? भगवान, कोई कष्ट या कोई संकट? भगवान इसलिए घबरा रहा हूँ, हाँ, जो मेरा जो बगीचा है, जिस बगीचे की मैं रखवाली करता हूँ, उसमें बाबा जियों की कतार लगी हुई है। 88,000 संत पधारे हुए हैं और वो एक बाबा, वो विश्वामित्र बाबा। हाँ, विश्वामित्र मुनि पधारे। हाँ, वो आए। अच्छा, और उनके साथ और पौने 88,000 शिष्य हैं। ओहो, चलिए हम स्वयं चलते हैं। उन्होंने सारी फसल को नष्ट कर दिया। है मंत्री? हाँ, कुछ नहीं, हम चलते हैं उनके स्वागत के लिए। ठीक है, ठीक है, चलिए। अरे माली, ये तो सेवा करने के लिए सोच रहे हैं। चलो, महाराज से पहले बाबा की सेवा करनी है, नहीं तो बेटा तेरी नौकरी छूट जाएगी। चलो चलो चलो। विश्वामित्र महामुनिया समाचार या पति पाए। श्री राम जय राम जय राम। प्रेम मगन मन जान नको, कर विवेक कर धीर। बोले हुन पद गाय सिरे, गज गज भयो शरीर। माली, महाराज से बोल दूं? अरे क्या बोलेंगे महाराज, मैं आपकी सेवा कर रहा हूँ ना। हमने आपके नौकरी से चले जाएंगे। मुनिराज, नौकरी? अरे हाँ हाँ महाराज, हमारे गुरुजी ये कह रहे हैं, इस माली की जो तनख्वाह है, नहीं तनख्वाह जो कम हो गई है, थोड़ा बढ़ जाए तो अच्छा रहेगा, है ना? अच्छा, खर्च ज्यादा है इसलिए नौकरी से बढ़वा दीजिए, बढ़वा दीजिए। हाँ, अब तक मैं 100-200 लेता था महाराज से वेतन, और थोड़ा 500 करा। मुनिराज, आपने हमारे जीवन को सफल बना दिया, हमको धन्य कर दिया प्रभु आपके आने से। उसी समय वहां राम और लक्ष्मण का आगमन होता है। राजा को भी आसन देते हैं ऋषिदेव बैठने के लिए। और दोनों जब पुत्र राम लखन को जनक जी ने देखा, उसी समय वो प्रणाम करते हैं गुरुदेव को आकर के, और उनकी छवि को देखकर जनक राजा बड़े आश्चर्य में रह जाते हैं।
भाऊ कहो नाथ जन करहु दुराऊ। हे राजन, आप जो कह रहे हैं सत्य कह रहे हैं। ये महाराज दशरथ के पुत्र हैं, अयोध्या के नगरी के हैं। आप देख रहे हैं इनहि बिलोक अति अनुरागा बरबस ब्रह्म सुख मन त्यागा। कहे मन बेहस कहो नपुनी का वचन तुम्हार न होए अनीका। महाराज ऐसे लगते हैं साक्षात ब्रह्म उतर करके हमारे बगीचा में आप राजे हुए। मैंने तो इतना सुंदर रूप आज तक कभी नहीं देखा। तो गुरुदेव कहते हैं कि राजन आप सत्य कह रहे हैं। हे प्रिय सब ही जहां लग प्राणी मन मुस्काए राम सुनवानी। राजन, जो आप कह रहे हैं सत्य ही कह रहे हैं। सबको प्रिय लगते हैं, इनका नाम राम है। ये रघुकुल मन दशरथ की जाए मम हित लाग नरेश पठाए। और राजन, ये महाराज दशरथ के पुत्र हैं, अयोध्या राम लखन को बंधुवर रूपशील बन धाम। मख राखेऊ सब साख जऊ तेहि असुर संग्राम। और राजन, मेरी यज्ञ की रक्षा करी थी, ताड़का शुभाव मारिच का वध भी किया था। इन दोनों राजकुमारों ने हाँ, जय हो जय हो जय हो जय हो। तो राजन बड़े प्रसन्न होते हैं और अपने भाग्य को सराहते हैं। इनका मैंने दर्शन किया है। ऐसा है मुनिराज, आप यहाँ पर न होगे प्रथम अवराई पर तो मैं आपकी सेवा अच्छी तरह से नहीं कर पाऊंगा। आप चलिए मेरी दूसरी अवराई पर, आप मेरे नजदीक रहोगे तो मैं आपकी अच्छी तरह से देखभाल और सेवा करूंगा। हाँ भगवान, चलिए। और ये नगर निवासी भी आपके दर्शन करते रहेंगे और आप भी इनको देख लेना, ये कितने अच्छे लोग हैं यहाँ। तो दूसरी अमराई में ले जाते हैं राजन, जहाँ की वो नगर के पास में है तो ये भी जनक राजा की, लेकिन ये कुछ दूर पड़ रही है। यहाँ व्यवस्थाओं में कमी आ सकती है, इसलिए उनको अपने नजदीक बुला दिया। उन पूर्ण प्रभु ऐसी सब नरे नाहु, पुलक गाते और अधिक उछाहु। मुनि संचय नाई पद सीसु, चले लभाए नगरी अग्नीसु। और वहाँ की जो स्थान है वो कैसा है? सुंदर सदन सुखद सब काला, कहाँ बासुले दीन भुआला। भगवान, इस स्थान का नाम है सदन सुखद। ये स्थान वो है ना तो यहाँ ठंड महसूस होती है ना गर्मी महसूस होती है। आप किसी भी प्रकार की चिंता नहीं करना। वैसे तो ये माली आपके पास है, महाराज को जाने दो, राज का कार्य है सेवा। तो पहले तुमने सेवा की है इनकी? अरे मैंने सेवा की थी, बहुत सेवा की है। कौन सा सदन है ये? सदन सुखद। अच्छा, सदन सुखद। तो ये वैसे भी प्रसन्न रहते हैं ऐसी जगह पे, तो और क्या प्रसन्न रहेंगे। और ये जो नगर निवासी है ना, जितने भी हैं, इनको भी ये देख लेंगे कितने अच्छे हैं, कितने बेकार हैं। और राजन ने उनको नजदीक व्यवस्था कराई। और यहाँ से जब नगर दिखने लगा तो लखन जी छोटे थे, राम भैया बड़े हैं, तो लखन जी के मन में कुछ भाव आता है। हाँ, तो यहाँ गुरु के साथ दोनों राम और लक्ष्मण विराजमान है। यही सुंदर झांकी पर आप लोगों को दान करने का समय दिया जाता है। बोलिए राम लखन दोनों भैया की जय, गुरुदेव महाराज की जय। भाई, जिस किसी को भी दान करना है आकर के दान करें। माताएं, बहनें, भाई बंधु
ऐसा भी कहते हैं तुलसी पंछी के पिए घटे न सरताने दान किए धन ना घटे जो सहाय रघुवीर। दान करने से कभी धन घटता नहीं है, कम नहीं होता है। समुद्र में से यदि एक मटका पानी ले लिया जाए, क्या समुद्र का जल कम हो जाएगा? ऐसे ही हम लोग जो 10, 20, 50, 100 रुपये, 1000, 500 रुपये कमाते हैं, उसमें से 10वां अंश दान करना चाहिए। जो भी हम आपसे हट ये नहीं कर रहे कि आप इतना ही दान करो, ये तो श्रद्धा और भावना का विषय है। आप आकर के दान अवश्य करें। क्या सोचा विचारी कर रहे हो भाई? अरे यदि कुछ नहीं दिया है तो परमात्मा से ये कहो कि परमात्मा आप हमको दो, हम तुम्हें तत्पश्चात देंगे। नहीं तो भगवान के चरण स्पर्श तो कर लो भाई। हे मेरी माताएं बहनों, कहाँ टुकुर टुकुर देख रही हो? भाई लीला आज ही आज है भाई, ऐसे काम नहीं चलेगा। अरे भगवान राम हैं और लखनलाल जी केवल आज ही आज भगवान की रामलीला होगी, कल दिन में रामलीला तो होनी नहीं है। इसीलिए भगवान के चरण स्पर्श तो कर लो। हम मानते हैं तुम्हारे पास धन नहीं है भैया, धन नहीं लेकर के आए हो, चरण स्पर्श तो कर लो। देखो हमारी माता जी है, माता जी ऊपर आ जाइए, भगवान के चरण स्पर्श करो, ऊपर आओ। अरे ऐसा सौभाग्य कहाँ से मिलेगा जो भगवान के चरण मिलेंगे, भगवान के गोद भरिए। आज तो भगवान के चरणों को ले लो। दादाजी का नाम बा, नाम बताते चलिए। इधर आओ। जगदीश प्रसाद जी चैनपुर निवासी, भगवान के चरणों में 10 रुपये दान करो। पीयूष की माई, हाँ दादी कोई बात नहीं है, दादी और माई। पीयूष की माई भगवान के चरणों में 10 रुपये लाई, खुश रखे गंगा माई, और पुतोहू इनके चरण दबाई। इनकी पुतोहू इनके चरणों की सेवा करती रहे, इसी प्रकार से आते रहे। क्या सोचा विचार कर रहे हो भाई? देखो छोटे छोटे बच्चे दान कर रहे हैं। नहीं चला लो भैया जी, बोल बच्चा डर रहा है। रोही कुमारी, और रोही कुमारी की मम्मी भगवान के चरणों में 20 रुपये दान कर रही है। भगवान खुश रखे, आनंद में रखे। आप लोग एक एक करके ना आए, जो भी भगवान की दान जाता है वो एक साथ आ जाए 5 मिनट के अंदर ही। माता जी क्या सोच रही हो? अरे सोचा विचारी करोगी तो लीला में भी विलम्ब हो जाएगा। शीघ्रता से आते रहो। क्या नाम था? नाम बताते रहिए बउआ। दिल खुश की माई भगवान के चरणों में 10 रुपये लाई, खुश रखे गंगा माई।
की माई ये क्या नाम है उसका? चलो जो गुप्त दान कर रहे हैं वो गुप्त दान ही करते रहे। सपना कुमारी भगवान के चरणों में 20 रुपए दान कर रही है। भगवान खुश रखे। इसी प्रकार अरे भैया बाबा लोग काट कुट कुर्ता का था हैं? अरे शीघ्रता से आ जाओ भाई। हम ठीक है कहते हैं बुजुर्ग हो गए भाई, घर से नहीं लाए हो पैसा, और पैसा भी लाते हो तो क्या है, माता जी छना लेती होंगी दादी, दादी को तो दे देते होंगे ना अपने को। दान नहीं कर सकते तो भगवान के चरण स्पर्श कर लो। गंगिया देवी गया जी, अरे वाह गया जी से हमारी माता जी आई हैं। गंगिया देवी भगवान के चरणों में दान करती हैं। मैं तो जी दिलदार बिहार भगवान के चरणों में 20 रुपए दान कर रहे। भगवान खुश रखे। उमेश यादव जी देखो, यादव जी भगवान श्री राम जी के चरणों में 10 रुपए दान कर रहे हैं। भगवान खुश रखे और पुत्र इनका खूब कहा माने, इनकी बातों का पालन करे, जो ये कहे उसी प्रकार से चलता रहे, गलत मार्ग पर नहीं चले। हम तो भगवान से यही कहेंगे कि भगवान इनके बच्चों को बढ़िया से रखे। अरे कहीं जीते बाके हम जाके उतार दी हला, कहीं जीते बाके हम जाके उतार दी हला। माई भगवान के चरणों में 20 रुपए लाई। खुश रखे गंगा माई। और पुतोह इनके चरणों में, पुतोह चरण दवाई। कहीं जीते बाके हम जाके उतार दी हला। हम बता दें क्या नाम बा? सुधीर की माँ भगवान के चरणों में 20 रुपए दान कर रही है। क्या नाम बा? मधु की माँ भगवान के चरणों में 10 रुपए दान कर रही है। शांति देवी सरदार की रहने वाली भगवान के चरणों में 2200 रुपया दान कर रही है। भगवान को रेणु की मम्मी भगवान के चरणों में 20 रुपए दान कर रही है। कविता देवी भगवान के चरणों में 10 रुपए दान कर रही है। उमा जी भगवान के चरणों में दान कर रही है। 10 रुपए 20 रुपए दान कर रही है। राज की मम्मी भगवान के चरणों में 20 रुपए दान कर रही है। हर्षित को पढ़ा लिखा करके विद्वान बनाए भगवान, इसी प्रकार से खुश रखते हैं। भगवान की कृपा बनी। सुदाना देवी भगवान के चरणों में 20 रुपए दान कर रही है। भगवान खुश रखे। हाँ जी
कर रही है। हाँ माता जी का नाम बाला। हाँ जी, जोरदारी से ताली बजा दो। संजीत की माई भगवान के चरणों में 50 रुपए चढ़ाई। खुश रखे गंगा माई। अखिलेश की माई अखिलेश की माई भगवान के चरणों में 20 रुपया चढ़ाई। खुश रखे गंगा माई। सारी के अनारी उतारत रहे, ओला जारी बोतों के पुकारत रहे, लाचारी बोतों के पुकारत रहे। हाँ जी, खुशबू की मम्मी 20 रुपए दान कर रही है। भगवान खुश रखे। हाँ माता जी का नाम बा। हे माता जी। कुशलिया संभालती हला, आज्ञा बलक सबिया संभालती हला। बंधन की मम्मी भगवान के चरणों में 10 रुपए दान कर रही है। एक बिटिया अभी भगवान के चरणों में दान करते गई है। भगवान खुश रखे। उदय कुमार की माता जी भगवान के चरणों में 20 रुपए चढ़ाई। खुश रखे। महात्मा नारद प्रसाद मधुकर छक के रहने वाले भगवान के चरणों में 50 रुपए दान कर रहे हैं। अरे जोरदारी से ताली तो बजा दो। हमारे महात्मा जी देखो, और महात्मा जी के चरणों में चढ़ा रहे हैं। भगवान के चरणों में चढ़ा रहे हैं। भाई आज तो देखो काली दाढ़ी से सफेद दाढ़ी बन रही है। ये भी स्वागत सम्मान है। अयोध्याशीष देखिए महाराज, अयोध्याशीष और अयोध्या के भगवान राम आए हैं तो बड़ा सौभाग्य रहा। हमारे सौभाग्य वीडियो फोटोग्राफी एंड वीडियोग्राफी भगवान के चरणों में ये सेवा कर रहे हैं, ये वीडियो बना रहे हैं। और जोरदारी से ये 16 जो वीडियो हैं, जो यहाँ वीडियो बना रहे हैं, इनका जोरदारी से ताली बजा करके स्वागत करो। बेटा ध्यान रखना है, शाम को भगवान के चरणों में 1 से 1 रुपए चढ़ाना है। ध्यान रखना है। देखो इनका नाम नहीं बोलो। सिरदास की माई भगवान अच्छा मालकिन है। सिरदास जी तो मालकिन है, हमने समझा पुत्री का नाम है। सिरदास जी मालकिन है। भगवान के चरणों में 20 रुपए दान कर रही है। और हमारी माता जी है, हमको तो नाम ध्यान नहीं रहा। माता जी भगवान के चरणों में दान कर रही। भगवान खुश रखे। इसी प्रकार से आते हो। अब हमको पता चला है कि वास्तव में प्रभु श्री राम जी के यहाँ माता जी का नाम बा सोना देवी भगवान के चरणों में 20 रुपया चढ़ाई और खुश रखे। हमारी छोटी सी बिटिया है सुरुचि कुमारी, भगवान के चरणों में 20 रुपए दान कर रही है। भगवान का नाम बताओ। पूनम कुमारी भगवान के चरणों में 5 रुपए दान कर रही है। भगवान खुश रखे। हाँ जी, जोरदारी से ताली बजाना
यज्ञ के हाँ जी, हमारी माता जी, ये संगीता की मम्मी भगवान के चरणों में 10 रुपए दान कर रही हैं। भगवान खुश रखे। इसी प्रकार से आते रहो भाई। बाबा लोग कुछ लोग जो पीछे बैठे हैं ना, ये टुकुर टुकुर ताक रहे हैं भैया। ज्यादा नहीं तो भगवान के चरण स्पर्श कर लो, अंगीला होगी। शोभा वीडियो फोटोग्राफी एंड वीडियोग्राफी, ये फोटो भी देते हैं, वीडियो भी बनाते हैं, सब कुछ कार्य करते हैं। इनका जोरदारी से तालियों से स्वागत करो, क्योंकि यज्ञ भगवान के करके स्वागत किया है। अरे जरा दिन और ठहरो, तमन्ना यही है, अभी हमने जी भर के देखा नहीं है। चिंटू पिंटू रिंकू भगवान के चरणों में दान। सत्यम कुमार भगवान के चरणों में 20 रुपए दान कर रहे हैं। भगवान खुश रखे, बड़ा लता करके बड़ा करो। शुक्ला भगवान के चरणों में। अमृता कुमारी भगवान के चरणों में। इस जीवन का क्या है ठिकाना, भज ले हरि को एक दिन तो ही जाना, भज ले हरि को एक दिन तो ही जाना। इस जीवन का क्या है ठिकाना, भज ले हरि को एक दिन तो ही जाना, भज ले हरि को एक दिन तो ही जाना। जल्दी आ जाओ भैया, जलेबी भी खानी है हमको। पता है जलेबी आ गई है, हमारे सत्येंद्र मुखिया जी लेकर के आए हैं। जगदीश में तो कठानी भगवान के चरणों में 50 रुपए दान कर रहे हैं। जोरदारी से ताली बजा दो। बाबा ने टोकरा जोड़ दिया है, कह रहे हैं इसमें से फाड़ करके आधा हमको दे दो। और काहे को काहे के सबई चतनिया है, आहरा गोरिया ई सबई चतनिया है। पिया के बहोने वाके पीले रंग धोतिया, पिया के